तो किया। मुरम डालने के लिए जो पैसे। ट्रैक्टर आ रहे हैं वो भी पैसे मांग रहे हैं। हमारे पैसों से डाल। अच्छा अच्छा। तो ये खबर हमको राज्य मंत्री तक पहुंचाना है। आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मक़दम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में, और मैं हूँ हाफिज मोहम्मद अंसार सिल्लोड़ से। आज 12 सितंबर 2020 है। नाज़रीन एक खास खबर के साथ, जिसमें सिल्लोड़ के कुछ वार्ड की जनता बहुत ज्यादा परेशान है नगर सेवकों की हलगर्जी और लापरवाही की वजह से। नाज़रीन नगर सेवक क्यों बनाए जाते हैं? सबसे पहले उन नगर सेवकों को इस नगर सेवक की मानी समझाने की जरूरत है कि नगर की सेवा करने वाले को नगर सेवक कहा जाता है। कंटिन्यू बरसात जो जारी थी उस वक्त अपने वार्ड में घूमकर चलकर फिरकर उन्होंने उसका जायजा नहीं लिया कि जो लगातार बारिश हो रही थी जिससे मेरे वार्ड की जनता परेशान है या सुकून में है। एक ऐसा ही वाकया जो चर्च नामी बस्ती है सिल्लोड़ औरंगाबाद नाके के करीब में, वहां की जनता काफी सालों से बरसात के पानी से परेशान है और नगर सेवकों को कहने के बावजूद भी उनके परेशानियों का कोई हल निकाला नहीं गया। कुछ दिनों पहले दैनिक लोकफन से कांटेक्ट किया, वहां की जनता ने दैनिक लोकफन के जरिए से न्यूज बनाई गई। वहां पर कुछ ट्रैक्टर मुरम डाले गए, बल्कि वहां पर कंक्रीट रोड की सख्त जरूरत है। वहां पर रोज मजदूरी करने वाला तबका रहता है जो कि रोज आना जाना जिनके पीछे लगा हुआ होता है। नाजरीन आप वहां के रहीवासी की जुबानी सुन सकते हैं कि लॉकडाउन में उस इलाके के यानी चर्च नामी बस्ती के नगर सेवकों ने वहां पर लॉकडाउन में कितनी मर्तबा लोगों से मिजाज कुर्सी की और लोगों का वहां पर ख्याल रखा। नाज़रीन आप सुन सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शेख खाजू। शेख खाजू। हाँ। अच्छा, आप सिल्लोड़ में चर्च नामी बस्ती में रहते हैं। हाँ। कितने सालों से? देखो यहाँ 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ। 8 सालों से बरसात का मौसम कभी आया नहीं आपकी जिंदगी में? हर साल आया। हर साल आया। हाँ। तो बरसात के पानी से इस कॉलोनी की शक्ल और खराब होती है और खराब होते जा रही। तो जाने के लिए आपको रोड पर लगने के लिए कितना किलोमीटर चलना? चप्पल हाथ में ले लेना और निकल जाना, यहाँ से पैंट ऊपर कर लेना और निकल जाना। बस। और यहाँ पर रोज मजदूरी करने वाले रहते हैं, पूरे रोज डेली आना जाना उनका लगा हुआ आना जाना है। सबके हाथ में चपला है बारिश होने के बाद में। और नगर सेवक कितने हैं यहाँ पर? नगर सेवक यहाँ पहले 4 आए, बाद में 4 आए। अकील वसीकर आया, और मोहसिन भैया आए, शकुंतला भैया आई, रईस भैया आए, और हर किसी के कान पे ये बात गई भी है। कान पे बात गई, सिर्फ आश्वासन दे देते हो कि हम करेंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, ये बात उन्होंने नगर परिषद तक नहीं पहुंचाई शायद? नहीं, अब इसलिए क्या राज्य मंत्री बस्ती वाले ने, हर गरीब आदमी ने उनके कान पे बात डाला और उनका काम है, तकलीफ है, और उनका काम है ऊपर तक ले जाए, सेठ तक पहुंचाना। अब सेठ तो ये बोलते नहीं ऐसा कि भाई कि तुम ये करो कि मैं ये अगला करूंगा। इनको नगर सेवक उन्होंने बनाए, इनका काम है हमारी बस्ती में आके देखने का। और इनको गरीब लोगों ने इनको चुन के दिए, काय के भरोसे पे चुन के दिए कि भाई अपनी बस्ती के कुछ विकास होगा। सेठ तो विकास करने को 24 घंटे तैयार है हमारे वास्ते, पर ये लोग ऐसा करते नगर सेवक लोग। अच्छा, ये जो लॉकडाउन जो चला 3 महीने, तो 3 महीने अब ये जो बस्ती है ये पूरी बस्ती में रहने वाली आबादी 200-250 लोग की है। हाँ। और पूरे हाथ मजदूर है। हाँ। तो यहाँ पर ये हाथ मजदूरों को पूछने के लिए यहाँ पर नगर सेवक आए कि आपके घर में राशन है कि नहीं है, क्या है, इस तरह से पूछने के लिए आया कोई? ये खुद नहीं आए, मगर सेठ ने भेजे हैं। राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने तो पूरे सिल्लोड़ शहर में और सिल्लोड़ शहर के अतराफ में भी उन्होंने भेजा, लेकिन भी भेजे, राशन भी भेजे, सब भेजे। लेकिन असल जिम्मेदारी तो नगर सेवकों की थी। ये नहीं आए, ये कोई नहीं आया, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने पुरसाने हाल नहीं। तो इससे ये समझ में आता है कि ये कितने लापरवाह हो चुके। ये इनको चुन के इन्होंने हमने दे दिए इनको, और ये 5 साल हमारे तरफ आके देखते नहीं। अच्छा, तो ये काम जो है इनके जिम्मेदारी याद दिलाने का काम हो सकता है उप नगराध्यक्ष अब्दुल समीर कर सकते हैं। क्या इन्होंने जो है तो इनको बुलाकर इनके जिम्मेदारी इनको अच्छी तरह से याद दिलाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? आपकी क्या क्या परेशानी है आप बता सकते हैं? हमारी पहले रास्ते की बहुत परेशानी है, बारिश है ही तो बहुत परेशानी रहती। सब गाड़ियाँ हमारे उधर खड़े कर देना पड़ता है, और बच्चों की तकलीफ होती है स्कूल में जाने की, इधर जाने की, उधर जाने की। रोड कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से कम ज्यादा 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर है, तो पूरा कीचड़ 1.5 किलोमीटर में फैल जाता है।
अच्छा, तो अगर कोई पेशेंट है, हाँ, सीरियस पेशेंट है, तो हाँ। उसको कैसे ले जाना उसको पड़ता तो है? बस आप टांगा टूली करके ले आना पड़ेगा। ये तो आना वाहन आता ही नहीं है। वाहन तो आता ही नहीं, नहीं क्योंकि कीचड़ की वजह से हाँ, आपको चप्पलें उठाना पड़ रहा है, तो हाँ। आप वो गाड़ियों के टायर तो निकाल नहीं सकते नहीं और उसको उठाकर तो लेकर नहीं नहीं, जा नहीं। सकते, इसलिए आपको पेशेंट को उठा कर ले पेशेंट को जाना उठा है। के ले आना है। और फिर 1.5 किलोमीटर के अंदर अगर उसका कुछ हादसा होता है बस तो वो तो ऊपर वाला अल्लाह ही मालिक है उसका। अल्लाह मालिक है। बस अच्छा, तो आप इस मौके पर आप किससे दरख्वास्त करना चाहेंगे? अब हम सब एक काम करने वाले हैं, बस हम सीधा हमारे साहब के पास जाने वाले हैं। अच्छा, राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के बाद राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के पास जाने वाले हैं। उनके मतलब कान पे हम ये बात डाल देंगे। आप मजबूर हो गए? मजबूर हो गए आप हाँ। इनकी हलगर्जी पना से और लापरवाही से आप मजबूर हो गए, हाँ, जिसकी वजह से आपको अगला कदम बढ़ाना है। बढ़ाना। पानी का बोलो। पानी की भी जरा थोड़ी दिक्कत है हमको जरा, अच्छा, पानी का। वो उन्होंने यहाँ तक तो उन्होंने पाइपलाइन लाई हुई साहब ने, और उन्होंने बोले हुए कि जैसा भैया अभी 4-6 महीने में हम कर देंगे तुम्हारा काम। पानी का उन्होंने बोले हुए। अभी पहले सबसे पहले हमको अड़चन है रोड की। हाँ, ये परेशानी अगर हमारी मिल गई तो पानी रोड, बस लाइन तो कर दी उन्होंने, लाइन का हो गया। हाँ पानी की दिक्कत है वो। और ये क्या कर रहे हैं लोग यहाँ, बस अपना अपना काम कर ले रहे। यहाँ ऐसा चल रहा है। अभी कोई गरीब लोग बोल रहे कि भाई क्यों भाई यहाँ डालो, तो वो ट्रैक्टर वाले वो बोल रहे कि बोले भाई हमको पैसे दो। तो यहाँ तक बात होगी। मुरम डालने के लिए जो पैसे। ट्रैक्टर आ रहे हैं वो भी पैसे मांग रहे हैं। हमारे पैसों से डाल। अच्छा अच्छा, तो ये खबर हमको राज्य मंत्री तक पहुंचाना है। साहब तो कभी ऐसा बोलते ही नहीं पैसों का जिक्र के, बस तुम सिर्फ ये कहो। अच्छा, ये तो लोग दूसरे काम कर रहे खराब। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी रिश्वत का काम चालू है, बस। गरीबों के साथ में गरीबों के साथ मुरम डालने का काम भी चल रहा हाँ। है। नगर परिषद की ओर से मुरम के ट्रैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो जो ट्रैक्टर लाने वाले हैं वो पैसे मांग रहे हैं। वो बोले भाई पैसे दे रहे हैं, हमको पैसे दो। ऐसे गरीब लोगों से होगी बात नहीं। ऐसी बात है, सही बात। और कुछ लोग तो मेरे को ऐसा बोले कि यहाँ हम साहब के नाम की पार्टी लगा देते हैं। यहाँ तक होगी बात। जी, आपका नाम? जी, मैं मौलाना अजहर। अच्छा, आप सिल्लोड़ में कहाँ पर रहते हैं? मैं यही जो ये हमारा एरिया है सिल्लोड़ का, औरंगाबाद नाके का चर्च वाला एरिया है। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं करीबन चौथा साल मुझे यहाँ पर शुरू है। चौथा साल शुरू है। जी जी। अच्छा, आपको क्या दिक्कतें जा रही हैं इस बस्ती में? अभी इस बस्ती में देखो कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन गिनी चुनी जो मैं आपको बताऊं, जो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हम जो बसे हैं, जैसे इस एतबार से ही कि ये माशाल्लाह हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब का के नगर परिषद का ये सिल्लोड़, ये शहर और बड़े विकास की तरफ और भी सब नाम मशहूर है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, अब यहाँ पर हम बसे हैं तो सबसे पहले जो हर किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी घर में जाकर पूछो, और आप भी इस बात को समझते हैं कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है यहाँ पर तो पानी की है। नल का कोई इंतज़ाम नहीं है। तकरीबन 4 सालों से नल का कोई इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, तो ये नल का पानी यहाँ पर नहीं है, तो जी नहीं। यहाँ के नगर सेवकों ने यहाँ पर आकर मुलाकात की? नगर सेवक, अब मैंने तो सिर्फ, आप देखो मुझे यहाँ पर चौथा साल शुरू है, लेकिन सिर्फ मैंने नाम सुना है नगर सेवक का, लेकिन उनका चेहरा अभी तक देखा नहीं मैंने। ताज्जुब की बात एक ये है कि जैसे इससे पहले भी दैनिक लोकफन न्यूज़ के ज़रिए से जब न्यूज़ बनी थी तो 3 नगर सेवकों के नाम आए थे। एक रईस भाई मुजावर का नाम आया था, एक मोहसिन भाई और एक शकुंतला भाई। यानी बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि हम कौन से नगर सेवक को हम अपनी ये शिकायत दें, या कौन हमारी नगर सेवक, कौन सा हमारा नगर सेवक है जो है तो हमारी ये शिकायत को झेले, हमें उनका भी पता नहीं। और ये बात एक समझने की, हम तो हमारे घरों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये जिम्मेदार लोग हैं, ये जैसे कि नगर की सेवा करने वाले लोग हैं। तो नगर की सेवा घरों में बैठकर या फिर कहीं पर बैठकर नहीं होती है ना। एक चीज़ ये है समझने की, आप जो है तो अगर सेवा के लिए जब बैठे हैं इस कुर्सी पर और बने हैं, तो आप जो है तो अपनी सेवा कभी कभी जो है तो इलाके में चलकर थोड़ा सा पूछ लो, चल कर कि भाई कोई प्रॉब्लम है कि तुमको, ये हमारा एरिया है, मतलब है क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्या नहीं है। कुछ ही नहीं है, खुदा खैर करे। इतनी जिम्मेदारी की लापरवाही और इतना प्रॉब्लम, ये चीज़ अच्छी नहीं। नाम है नगर सेवक का? हमारा नाम सुना मैंने, रईस भाई मुजावर बोल के हैं। अच्छा, तो अभी तक उनके चेहरे से आप महरूम है? नहीं, अभी तक उनका चेहरा देख नहीं पाए? नहीं देखा हूँ। अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो? हम पहचानता भी नहीं मैं उनको क्या कौन है क्या है। हालांकि इतने लॉकडाउन के अंदर में हमने खुद दरवाजों पर खड़े होकर रास्ता देखे कि हमारे एरिया का शायद नगर सेवक आकर देखे हमारे क्या हालात है क्या नहीं है, सब बंद है। लेकिन मुझे तो चेहरा भी देखने नहीं मिला। लॉकडाउन में भी यहाँ की नगर सेवकों ने कोई फिक्र नहीं की? लॉकडाउन में तो खुदा खैर करे, जो है तो और लोग जो मतलब गैरीजा वाले बोलो या ये वो, उन्होंने तो भी थोड़ी बहुत फिक्र की है। लेकिन बात हक यह है कि हमारे जो ये रईस मुजावर है नाम इनका, जो हमारे नगर सेवक है इस एरिए के,
तो लॉकडाउन के अंदर में तो बिल्कुल भी कोई खैर नहीं, कोई खबर नहीं, क्या है क्या अच्छा, नहीं है। यहाँ पर कितने लोगों की आबादी है? यहाँ पर तकरीबन देखिए 250 घर है यहाँ पर। अच्छा, तो ये किस किस्म के लोग हैं? हाथ मजदूरी करने वाले हैं? खुदा खैर करे, सब ही जो है तो हाथ मजदूर लोग हैं, बहुत गरीब तबका है। आप देख रहे होंगे सब पत्थरों के टप्पर वगैरह बने हुए हैं, ये सब इस तरीके से। और इस एरिया में इधर ठहरे हैं इसीलिए ये गरीब तबका है, रोज़ाना इनको निकलना पड़ता है। जाते हैं शाम को, ये बोलते नहीं, एक कहावत है, जाएंगे काम को तो खाएंगे शाम को, बस वही एरिया है ये। रास्तों के ताल्लुक से दैनिक लोकफन चैनल के जरिए से न्यूज़ डाली गई थी, तो यहाँ पर मुरम डाले गए, इस तरह की बात हाँ, सामने इससे आई, तो क्या क्या किस तरह से डाले गए? अब वो इससे पहले जो है तो हम बहुत शुक्रगुजार हुए थे उस समय, हमारे दैनिक लोकफन जो न्यूज़ है हमारे सिल्लोड़ का, कि चलो उनकी न्यूज़ के एतबार से कुछ ये हुआ था। जब वो बहुत सारी बरसात शुरू थी तो थोड़ा बहुत मुरम यानी क्या 10-12 ट्रैक्टर डालना शुरू किए थे। 10-12 ट्रैक्टर इस तरीके से डाले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी आने जाने की सबको। मैं खुद रात में गिर गया गाड़ी पे से, मेरे बाल बच्चों को लेकर गाड़ी पे से गिर गया मैं, कीचड़ की वजह से। अब ये थोड़ा बहुत डाल दिए, ये रास्ता बना नहीं बना सीधा, और उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो भी डालना छोड़ दिए। अब ये आप देख रहे हैं, इधर देखिए, ये रास्ता ठीक, मैं तो बोलता हूँ कि पहले तो भी थोड़ा ठीक था, उसको खोद के डाल दिए। और कोई रास्ते का कोई यानी कैसे आएंगे अभी लेडीज़ यहाँ से, यहाँ टैंकर खड़े होता है पानी का, क्योंकि यहाँ पर पानी का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ टैंकर खड़ा होता है। अब लेडीज़ यहाँ से हंडे लेके किस तरीके से जाएंगे आप बताइए मुझे। ये यानी अगर कोई गिर जाए, कोई लेडीज़ बच्चे यहाँ से हंडे लेकर जाते, खुदा खैर करे। ये पूरा का पूरा पानी नालियों का ये तुमा है। अभी अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना का प्रॉब्लम है, एक तो बीमारियों का, अब इससे मच्छर और डांस और बहुत सारी बीमारियों का बहुत खौफ है हमें। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा दैनिक लोकफन न्यूज़ के ज़रिए से, मैं हमारे, हालांकि हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब जो है नगर परिषद सिल्लोड़ के, और वो बहुत ही विकास वाला उनका नाम है, काम है, हर एतबार से उनकी बात है। तो मैं बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज से हमारे आमदार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे इस एरिए के नगर सेवकों को थोड़ा सा जगाए, नींद में से उठाए और एरिए के हालात बताए, लोग किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और कैसे चल रहे हैं, क्या हालात है, पानी पीने का है नहीं है। तो मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा हमारे आमदार साहब अब्दुल सत्तार साहब से कि हमारे, और ख़ुसूसन मैं हमारे नगर परिषद के उप नगर अध्यक्ष जो उनके बेटे हैं अब्दुल समीर साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, वो अभी जो है तो नौजवान है और अल्लाह उनको और तरक्की दे, उन्हें कैबिनेट तक पहुंचाए, मैं दुआ करूंगा। लेकिन ये है कि हमारे एरिया की तरफ ध्यान दे, तवज्जो दे, ये रास्ते, रोड और लाइन और ये नालियाँ और पानी का मैं बहुत गुजारिश करूंगा, नल के पानी के एतबार से। ये अभी देख रहे हैं, ये ड्राम भरे पड़े हैं, ये ड्राम भरे पड़े, यहाँ पर जो है तो हमारा टैंकर आके खड़े होता, पूरे एरिया के ड्राम यहाँ पर जमा होते। अब यहाँ से लेडीज़, छोटे छोटे बच्चे, ये यहाँ से जो है तो अपने हंडों से उठा के, ये रास्तों की कठिनाइयाँ, और ये अभी आगे आप देखेंगे वो घर है, और आप आइए, ये देखिए रास्ता, अब यहाँ से किस एतबार से वो बूढ़ी माँ है बेचारी, किस तरीके से वो हंडे लेकर जाएगी, आप देख रहे हैं। तो मैं बहुत गुजारिश करूँगा हमारे उप नगर अध्यक्ष समीर भाई से भी कि वो हमारे इस एरिया की तरफ ध्यान दे, तवज्जो दे।